परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं प्रियो। पिछले दिनों परमेश्वर हमारे बड़े अनुग्रह के साथ हमारे साथ साथ चलता रहा। हमारी मदद और सहायता की, सब बातों में परमेश्वर ने हमको संभाला और कई बातें हमें परमेश्वर ने पिछले दिनों सिखाई हैं। कई बातों में हमें परमेश्वर का अनुग्रह मिलता रहा है और उसके बिना अनुग्रह के और उसकी बिना इच्छा के हम उसकी समझ में और उसके ज्ञान में आगे नहीं बढ़ सकते हैं प्रियो। हम लोग एक समूह की तरह, एक टीम की तरह कलीसिया जो है काम करती है। एक टीम की तरह कलीसिया परमेश्वर के लिए आगे बढ़ती है और परमेश्वर कहता है अपने वचन में कि हम उसके अनुग्रह और उसकी पहचान में निरंतर बढ़ते जाएं, उसकी बातों में हम निरंतर आगे बढ़ते जाएं और हम एक टीम की तरह से काम करते हैं। कलीसिया जो है वो एक आइसोलेशन में बनी हुई एक व्यक्ति की बात नहीं करती है कहीं भी। कलीसिया हमेशा एक टीम की बात करती है और किसी ने मैनेजमेंट के टर्म्स में टीम को एक्सपैंड किया है। उसका जो पूरा मीनिंग है वो क्या बताता है कि टुगेदर एवरीबडी अचीव्स मोर, दैट इज टीम। सब लोग जब मिलकर काम करते हैं, सब लोग जब परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए मिल के काम करते हैं तो हम ज़्यादा प्रतिफल पाते हैं। प्रत्येक को ज़्यादा प्रतिफल मिलता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक को ज़्यादा मिलता है, परंतु सब लोग मिलकर प्रतिफल पाते हैं। परमेश्वर जो है मल्टीप्लिसिटी को पसंद करता है। परमेश्वर ने देह के अंग बताया हमको, इसका मतलब है कि वो किसी को हाथ बताता है, किसी को पैर बताता है, किसी को नाक, किसी को आँख। परमेश्वर सबका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से करता है। सबका परमेश्वर जो है कहीं ना कहीं उसको मालूम है कि कौन सा स्क्रू कहाँ फिट होना है, कौन सी अंग को कौन सा काम करना है देह में। इसीलिए परमेश्वर ने अपनी सेवकाई की भी कई फोल्ड्स दिए हैं और कई तरीक़ों से परमेश्वर इस्तेमाल करता है। लेकिन जब हम ग्रुप में काम करते हैं प्रियो, तो शैतान के लिए बड़ा आसान हो जाता है कि ग्रुप्स जो है उसमें डिवीजन डाल सके, ग्रुप्स को बांट सके, ग्रुप्स को तोड़ सके। कई बार प्रियो ऐसा होता है कि शैतान जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग लेकर आता है। कई बार कई कलीसियाओं में एक बड़ी समस्या, इनफैक्ट कलीसियाओं की बात ना करें तो परिवारों में बहुत बड़ी समस्या, लोगों के बीच में बहुत बड़ी समस्या क्या है। कई बार हमारे जो एक्शंस होते हैं, हमारे जो काम करने के तरीके होते हैं, उनसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे शब्द डाल देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे शब्द, समटाइम्स आवर वर्ड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन आवर एक्शंस। हमारे जो शब्द होते हैं वो कई बार हमारे एक्शन से बढ़कर होते हैं, बढ़कर परिवर्तन ला सकते हैं। हम जब परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब उसकी तारीफ करते हैं, जब उसकी उपासना करते हैं, हम अपने मुंह को खोलते हैं। परमेश्वर कहता है तू अपने मुंह को खोल और मैं उसे भर दूंगा। हमें मुंह को खोलना है प्रियो, लेकिन मुंह को खोलते समय या अपने शब्दों को बोलते समय हमें बहुत सतर्क रहना है। हमें परमेश्वर के अनुग्रह में अपने आप को देना, अपनी जीभ को परमेश्वर के हाथ में देना और अपने शब्दों को इस प्रकार से रखना कि हम बोलने वाले ना हो परंतु पवित्र आत्मा बोलने वाला हो। जब न केवल हम प्रार्थना करें उस समय, परंतु उस समय भी जब हम आपस में बात करते हैं, उस समय भी जब हम टीम में काम करते हैं, उस समय भी जब हम कलीसिया में बैठते उठते हैं, जो हमारे शब्द होते हैं प्रियो बहुत मायने रखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, एक जगह ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो है हमारे हर एक शब्द के लिए, ध्यान से सुनिएगा, एवरी कैजुअल वर्ड दैट वी स्पीक, हर एक शब्द जो हम अपने मुंह से बोलते हैं उसके लिए हमारा न्याय करेगा। परमेश्वर हमारे हर एक शब्द का न्याय करने वाला परमेश्वर है। हमारी जुबान हमारे कंट्रोल में है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कई जगह सिखाता है कि हम अपने कंट्रोल में रखकर अपनी बातों को ना रखें, परंतु जब कलीसिया की उन्नति हम करना चाहते हैं, जब हम परमेश्वर के दास और दासियां बनकर उसके पीछे चलते हैं, उस समय हमारे शब्दों का चयन, हमारी बातों का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रियो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज हम कुछ बातों को परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, क्या परमेश्वर सिखाता है। मत्ती 5वां अध्याय और 22वां पद हमें यीशु मसीह ने सिखाया। खुद यीशु मसीह ने सिखाई एक बहुत महत्वपूर्ण बात। मत्ती 5वां अध्याय, मत्ती का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी 22वें वचन में क्या कहता है। मत्ती 5 और उसका 22वां वचन, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, पहली चीज वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। और जो कोई अपने भाई को, ध्यान दीजिएगा, जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा। हम गुस्से में कई बार अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को, अपने छोटों को और उनके पीठ के पीछे अपने बड़ों को
कई बार हम इस प्रकार से एड्रेस करते हैं, कई बार हमारे शब्द ऐसे होते हैं जो परमेश्वर सुनता है, वो व्यक्ति तो नहीं सुन रहा शायद, लेकिन परमेश्वर सुनने वाला है। परमेश्वर 24/7 हमारे साथ रहता है, हमारे मध्य में रहता है, हमारे घरों में रहता है, हमारी कलीसियाओं में रहता है, हमारे मन में रहता है, और हमारे मन में भी यदि इस प्रकार का विचार आता, परमेश्वर उसको भी सुन लेता और रिकॉर्ड कर लेता है, और न्याय के दिन वो खोला जाएगा। प्रियो, कहता है जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा, निकम्मा कहेगा, whosoever speaks, जो कोई कहेगा, ठीक है, whoever insults his brother बोलता है इंग्लिश में, वह महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे, ध्यान से सुनिएगा, जो कोई कहे, कहने पे बोल रहा है, करने पे नहीं बोल रहा है, योर वर्ड्स, ओके, नॉट योर एक्शंस। जो कोई कहे अरे मूर्ख, हम तो बड़ी आसानी से कह देते हैं अरे बेवकूफ आदमी एक नंबर का, है ना, अरे गधा है, कुछ नहीं आता इसको, निकम्मा है, कुछ नहीं बनता। अपने बच्चों को भी आपको कहने की अनुमति नहीं है। अरे मूर्ख जो कोई कहेगा वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा। जो सबसे बड़ा पनिशमेंट है परमेश्वर उसके लिए रखता है, जो अपने भाई को कहता है बेवकूफ, जो कहता है अरे मूर्ख, तुझसे ज्यादा बुद्धिमान मैं हूं, जो कहता है अरे मूर्ख, अरे निकम्मे, वो कचहरी में दंड के योग्य। परमेश्वर की कचहरी लगने वाली है बहुत जल्दी, और उस कचहरी में दंड के योग्य ठहरने वाला है वो इंसान जिसके शब्दों में अपने भाई के लिए, अपने भाई मतलब अपने जिसके भी संपर्क में वो आसपास आता है उसके लिए यदि उसके शब्द इस प्रकार के होते हैं, प्रियो, खुद यीशु मसीह ने वार्निंग दी है, खुद यीशु मसीह की वार्निंग है। पहला पतरस 3 अध्याय और 10वां वचन, पतरस दोबारा इस बात को हमें याद दिलाता है। पहले यीशु मसीह ने कहा मत्ती में, अब पतरस कह रहा है, पहला पतरस 3 अध्याय और 10वां वचन कहता है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, ध्यान से सुनिएगा, जो कोई जीवन की इच्छा सब रखते हैं, हम सब चाहते हैं हमको अनंत जीवन मिले, हम सब चाहते हैं यहाँ भी मजे में जिए, मतलब अच्छा जीवन मिले, लंबा जीवन मिले, हम इसको आशीष मानते हैं, और अनंत काल के लिए भी हम चाहते हैं कि हमको लंबा जीवन मिले। लेकिन जीवन पाने की कुंजी क्या है? वो कहता है जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। अरे बाप रे, अच्छे दिन हमें भी दिखाने वाले थे लोग। अच्छे दिन आ गए, खराब दिन आ गए, खराब दिन चले गए। अच्छे दिन बहुत कॉमन जुमला हो गया, बहुत कॉमन फ्रेज हो गया है इन दिनों में बातचीत का, अच्छे दिन। लेकिन परमेश्वर का वचन 2000 साल पहले लिख चुका, जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है उसको वोट देने की जरूरत है या नहीं ये नहीं कहता, परंतु कुछ दूसरी बात कहता है जो अच्छे दिन देखना चाहता है वो किसी XYZ की तरफ नजर ना लगाए, किसी पॉलिटिकल लीडर या पार्टी की तरफ नजर ना लगाए, कोई सरकार की तरफ नजर ना लगाए। जो अच्छे दिन देखना चाहता है वो क्या करे? वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोक के रखे। अच्छे दिन का सीक्रेट फॉर्मूला बाइबल सीक्रेट नहीं रखती, खुल के बताती है आपको। अच्छे दिन का फॉर्मूला अपने जीभ को बुराई करने से और अपने होठों को छल की बात करने से रोक के रखें। पौलुस भी कहता है इफिसियों 4 अध्याय 29 वर्स, इफिसियंस 4 चैप्टर 29 वर्स में इफिसियंस की पौलुस भी याद दिलाता है। बोलता कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। हम कहते हैं अरे गुस्से में बोल दिया, हम कहते हैं अरे यार उसको तो समझ में नहीं आता, उसको ऐसे ही समझ में आता है। हम कहते हैं उसको साधारण लैंग्वेज में समझा नहीं सकते आप, उसको तो ऐसे ही लैंग्वेज में समझ में आता है ना। हम अपने बच्चों को बोलते हैं इनको प्यार की भाषा समझ में नहीं आती, हम कहते हैं दुनियावी तरीके से कि डैश डैश के भूत डैश डैश से नहीं मानते, बोलते ना, इनके भूत इनसे नहीं मानते लेकिन पौलुस कहता है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। आपके मुंह से वो बात निकलनी चाहिए जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। आप थोड़ा सोच के देखिए कि हमारी बातों से सुनने वाले पे अनुग्रह कितनी बार होता है। थोड़ा सोचिए, थोड़ा देखिए पीछे पलट के, हमारी भाषा, हमारी बातचीत से, हमारे तौर तरीके से, हमारे बोलने के तरीके से कितने लोगों पर हमने परमेश्वर के अनुग्रह को प्रकट किया।
पौलुस कहता है कोई गंदी बात। याकूब ने तो पूरा एक चैप्टर लिख दिया है, 3रा अध्याय। याकूब की पत्री यदि आप पढ़ें, उसका 3रा अध्याय पूरा इसी बात पे है। हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। जीभ के ऊपर, टेमिंग योर टंग, हाउ टू कंट्रोल योर टंग, हाउ टू यूज योर टंग इफेक्टिवली। नीति वचन में लिखा है जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। आप कैसे यूज करेंगे आपके हाथ में। आप चाहें तो जीवन, अभी हमने पढ़ा ना, इसने क्या कहा कि जो कोई जीवन पाना चाहता है ना, पतरस ने क्या कहा, जो जीवन पाना चाहता है वो अपने शब्दों को उस प्रकार से इस्तेमाल करे, और मृत्यु भी इसी के हाथ में है। यानी कि जो आप बोलेंगे उसका न्याय भी आपको फेस करना है। जिन शब्दों से आप अपनी कलीसिया में बात करेंगे, जिन शब्दों से आप अपने पड़ोसी से बात करेंगे, जिन तरीकों से आप अपने आसपास के लोगों को, अपने घर के बच्चों को, अपने पति पत्नी को, अपने माता पिता को, अपने सास ससुर को, अपने बॉस को, अपने फेलो वर्कर्स को, अपने क्लाइंट्स को, जिस तरीके से आप एड्रेस करते हैं, हर एक बात का न्याय के सिंहासन के सामने खुलासा होगा, और आप परमेश्वर जो सुनने वाला सब बातों का, वो इस चीज को देखता है। सो 3रा जो अध्याय है उसमें तो बहुत कुछ लिखा। पहले अध्याय के 19वें पद में याकूब 1:19 क्या कहता है, हे मेरे प्रियो, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर हो। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के समय की। सुनने के लिए तत्पर हो, बोलने में धीर, बोलने में धीमा हो। क्विक टू हियर एंड स्लो टू स्पीक। जस्ट रिवर्स ऑफ दैट वी डू। क्विक टू स्पीक एंड स्लो टू हियर, क्विक टू स्पीक एंड स्लो टू हियर। लेकिन वचन कहता है सुनने में तत्पर हो, तुम्हारे कान लगे रहे। हम सुन क्या रहे हैं? प्रकाशित वाक्य में क्या कहता है? बोलने के लिए कहता है कि सुनने के लिए कहता है? प्रकाशित वाक्य में क्या कह रहा है? जिसके कान हो वो सुन ले। अरे सुनने के लिए 2 कान दिए और बोलने के लिए 1 जबान दी, लेकिन हम बोलने के लिए 2 जबान यूज करते और सुनने के लिए 1 भी कान नहीं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है सुनने में तत्पर और बोलने में तेज हो। राइट? और 3रा अध्याय तो पूरा ही है। यदि हम बहुत ज्यादा पढ़ेंगे लंबा समय हो जाएगा। लेकिन प्रियो, कहने का मतलब यह है कि किस प्रकार से हमको हमारे शब्द जो हैं हमारे मन के अंदर की बातों को बताते हैं। लूका के सुसमाचार में लिखा हुआ है कि जो कुछ हमारे अंदर होता है, हमारे मन के अंदर, वही हमारे शब्दों में निकलता है ना। हम कई बार ऐसा कह देते, गुस्से में हमने कुछ कह दिया, अरे उसने मुझे इतना इरिटेट कर दिया था कि मेरे मुंह से गंदा निकल गया, उसके लिए उसने मुझे इतना गुस्सा दिला दिया कि मैं बोल गया, बस बोल गया, आई एम सॉरी, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे पता है, लेकिन मैं ऐसा बोलता भी नहीं हूँ। आपने सुना होगा, मैं ऐसे शब्द कभी यूज नहीं करता हूँ। आपने सुना होगा, मैंने कभी किसी के लिए ऐसे शब्द नहीं बोले। उसके लिए क्यों बोले, अब आप समझ गए होंगे। उसने मुझे इतना इरिटेट कर दिया कि मेरे मुंह से वो गंदी बात निकल गई। उसके लिए मुझे नहीं बोलना चाहिए था, बाद में मैं सोच रहा था, लेकिन मेरे मुंह से निकल गई। लेकिन आपको पता है वचन क्या कहता है? वचन कहता है जो कुछ तुम्हारे मन के अंदर है वही बाहर निकलेगा। इसका मतलब है कि एक कटोरे में यदि आप कड़वा पानी रखेंगे, उस कटोरे को यदि हिलाया जाएगा तो कड़वा पानी ही बाहर आएगा, मीठा पानी बाहर नहीं आएगा। इसका मतलब है कि कड़वा पानी हिलाने के टाइम पे नहीं डाला गया है, कड़वा पानी पहले से अंदर था, केवल उसको हिलाने की जरूरत थी। थोड़ा सा शेक करिए और फिर जो अंदर है वो बाहर आ जाएगा। थोड़ा सा शेक करिए, यदि मीठा पानी रखा हुआ है तो कितना ही हिला लीजिए, पूरा कटोरा पलटा दीजिए, मीठा ही मीठा निकलेगा, कभी कड़वा निकल ही नहीं सकता। ये वचन कहता है, ये परमेश्वर का जीवित वचन कहता है कि जो अंदर है वो निकलता। मतलब ये प्रियो कि हमारे वर्ड्स हमारे एटीट्यूड को बताते हैं, हमारे व्यक्तित्व को बताते हैं। और आज हम देखेंगे जल्दी से कि परमेश्वर का वचन इन बातों के बारे में क्या सिखाता है। यदि हम 7 बातों की बात करें, अगेन परफेक्ट 7 बातों की बात करें, तो परमेश्वर का वचन हमें कुछ सिखाना चाहता है। पहली बात जो हमारी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट 6 शब्द हैं, जो हमारी लाइफ के, एक बार रीडर डाइजेस्ट में एक सेक्युलर राइटर ने इस तरह की बातें लिखी थी, लेकिन वो बातें परमेश्वर के वचन में 2000 साल पहले से लिखी हुई है और हमने उनको पढ़ते हैं। हम कहते हैं हम बाइबल के रीडर हैं, हम पढ़ते हैं, लेकिन हम उसमें इंटरप्रिटेशन नहीं करते। दुनिया के सेक्युलर बाबा लोग और गुरु लोग हमको सिखा रहे हैं आज। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी कि हमारे पास जो किताब है हमने उसको इस तरीके से कभी पढ़ा ही नहीं कि एक अच्छे व्यक्तित्व को यहाँ जीने के लिए परमेश्वर का वचन कितना सधा हुआ और सीधी बात करता है हमारे जीवन के लिए। जो 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमारे जीवन के होते हैं, वो जानते हैं आप क्या है? विच वी शुड यूज मोस्ट ऑफन, हमको वो यूज करना चाहिए। वो क्या है जानते हैं? आई एडमिट दैट आई मेड अ मिस्टेक, इजंट इट? एक बार सोच के देखिए, हम लोगों ने अपने जीवन में इन शब्दों का इस्तेमाल कितनी बार किया है।
यदि आप परसेंटेज निकालेंगे, आपने यदि 1,00,000 शब्द अभी तक बोले हैं दूसरों से, उन 1,00,000 शब्दों में कितने बार ये 6 शब्द का इस्तेमाल हुआ है? कई लोग हमारे बीच में से ऐसे होंगे जिन्होंने एक भी बार इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। पिछले 1,00,000 शब्दों को यदि ले लें, चलिए शब्दों की काउंटिंग नहीं कर सकते, टाइम ले लीजिए, पिछले 6 महीने में हमने ये 6 शब्द कितनी बार बोले इसी सीक्वेंस में? आई एडमिट आई मेड अ मिस्टेक। मैं एडमिट करता हूं कि मैंने गलती की है। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि रिपेंटेंस इज अ मेजर सेंट्रल थीम ऑफ द बाइबल, ऑफ द एंटायर बाइबल। रिपेंटेंस, और रिपेंटेंस इन्हीं शब्दों से शुरू होता है। परमेश्वर के सामने जब हम जाते हैं, सबसे पहले हमको रिपेंटेंस की स्पिरिट के साथ जाना, क्योंकि 2 लोगों का उदाहरण परमेश्वर का वचन हमें देता है। एक फरीसी था और एक पापी था, चुंगी लेने वाला। और चुंगी लेने वाले ने सीधे यही बोला, आई एडमिट आई मेड अ मिस्टेक लॉर्ड। मैं जानता हूं प्रभु, मुझ पापी पे दया कर, मैंने पाप किया है, मैं जानता हूं और कन्फेस करता हूं तेरे सामने। और जो फरीसी था वो दुनिया भर की बातें कर रहा था, मैं ये करता हूं, वो करता हूं, पर इन शब्दों का इस्तेमाल उसने मुंह से नहीं किया। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना ग्रहण की, जो कहता है आई मेड अ मिस्टेक, मैंने गलती की है प्रभु, मुझे माफ कर। ये शर्म की बात नहीं दुनिया सिखाती है, ये साहस की बात है कि आप अपनी गलती को माने अपने शब्दों के द्वारा, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। इसीलिए ओवरकमर्स बहुत कम मिलेंगे आपको अंतिम दिनों में, इसीलिए जय पाने वाले बहुत कम मिलेंगे। जय पाने के फॉर्मूले हैं ये सब, जयवंत होने के फॉर्मूले हैं पाप के ऊपर। जब आप कन्फेस करते हैं बार बार कि हाँ मैं गलत हूं, हाँ मैंने गलत किया, मैं मानता हूं इस चीज को। जो अपने आप को जांचता रहता वही इन बातों को कह सकता है कि मैंने गलत कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने ये गलत किया है। प्रियो, भजन संहिता का लिखने वाला कहता है, इस बात को चुनौती देकर कहता है, भजन संहिता 19 के 12वें वचन में, 19:12, Psalms 19 उसका 12th वर्स कहता है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? इट्स अ चैलेंज। आर यू गोइंग टू एक्सेप्ट दिस चैलेंज टुडे? क्या आज आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे? सामिस्ट यहां पर चैलेंज कर रहा है आपको, अपनी, who can discern his own errors, who can understand his or her own errors? It means there are very few who can understand their errors, who can admit that yes, they are erroneous at times, they are wrong at times, they have mistaken miserably at times, because we are weak. Without God we sometimes walk, बिना परमेश्वर के अनुग्रह से हम कई बार बाहर चले जाते हैं, दुनियादारी में गलतियां करते हैं हम। और जब हम गलतियां करते हैं हमें उसे एक्सेप्ट करना है। Who can understand his errors? Let us say that yes Lord, we will try every day and night to realize where we have gone wrong, कहाँ हम लोग गलत कर रहे हैं, कहाँ हमने गलतियां की हैं। प्रभु, हम उनको कन्फेस करेंगे अपने मुंह से, यस प्रभु हमने गलती की। एक उदाहरण से हम समझते हैं प्रियो, कई बार बाइबल में कुछ पात्र हैं, हम लोग जो है बड़े बड़े कैरेक्टर्स और बड़े बड़े संतों के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ते हैं बाइबल में, चाहे अब्राहम हो, मूसा हो, दानियल हो, दाऊद हो, नोहा हो, इनके बारे में तो हम अक्सर पढ़ते हैं। परंतु कुछ अननोटिस्ड कैरेक्टर्स भी बाइबल में इस प्रकार के हैं जो बड़ी सीख दे जाते हैं। कई ऐसे अनरिकॉग्नाइज्ड कैरेक्टर्स जिनके चर्चा नहीं होती, जिनकी बातें नहीं होती, पर बाइबल का हिस्सा है वो लोग, बाइबल के अंदर उनका वर्णन है। इसका मतलब है कि उनके जीवन से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन जब आप बाइबल का अध्ययन डिटेल में करेंगे तभी इन चीजों को समझ पाएंगे। उत्पत्ति की किताब में यदि आप देखेंगे 40वें अध्याय में एक कैरेक्टर का वर्णन है, उसने हमें सिखाया। यहाँ पर इस अध्याय में 41-40 में 40 और 41वां अध्याय यदि आप पढ़ेंगे, यहाँ यूसुफ के बारे में लिखा हुआ है। मैं यूसुफ की बात नहीं कर रहा हूँ, यूसुफ के बारे में लिखा हुआ। यूसुफ को पढ़ने के लिए आप इस अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको एक कैरेक्टर मिलेगा। वहां पर 40वें अध्याय में आप पढ़ेंगे तो जब यूसुफ को एक बंदी गृह में रखा गया था, दास बनाकर, गुलाम बनाकर रखा गया था, यूसुफ को गुलाम बना के रखा गया था। और यूसुफ जब वहां रह रहा था तो वहां फिरौन के राजा ने 2 लोगों को पकड़ के बंदी गृह में डाला। उसी दौरान जब यूसुफ भी वहां था, यूसुफ जो था अंगरक्षकों के प्रधान के घर में था। सुनिएगा ध्यान से, यूसुफ कहां पर था? जो राजा के अंगरक्षकों का मतलब बॉडीगार्ड्स का चीफ था, उसके घर में था। और उस चीफ के घर में एक जेल थी, उस चीफ के घर में एक प्रिजन था, और उस प्रिजन में भी लोगों को बंदी गृह में डाला जाता था। वहां पर फिरौन के हुक्म से, फिरौन की आज्ञा से 2 लोगों को वहां डाला गया।
एक जो था वो चीफ कप बेयरर था, मतलब जो पिलाने हारों का प्रधान था, और एक जो था वो चीफ बेकर था, मतलब जो बनाने वाला पकाने हारों का प्रधान था। ये दोनों ने कुछ गड़बड़ कर दी, ये दोनों ने कुछ गड़बड़ की, कोई गलती की, जिसकी वजह से फिरौन ने इन दोनों को उठा के जेल में डलवा दिया। और जेल में जो डलवाया, वहां पर कौन से जेल में डलवाया? वही जो बॉडीगार्ड्स के चीफ का जेल था, उसी जेल में डाला जहां पे यूसुफ भी रहता था। और यूसुफ गुलाम था, आपको पता है यूसुफ को दास और गुलाम बना के बेचा गया था वहां फिरौन में, सॉरी मिस्र में। और वहां पर यूसुफ की ड्यूटी लगाई गई कि तू जाकर इन दोनों की सेवा करेगा, इनको खाना पानी देना है, इनको जो कुछ भी जरूरत है, इनको पकड़ के बांध के इनके हाथ में हथकड़ी डाल के इनको टॉयलेट ले जाना है, इनको नहाने के लिए ले जाना है, इनके कपड़े वपड़े दे देना रोज, इनके जो भी होता है बंदी गृह में जो भी कैदियों की सेवा होती है, कैदियों की जो देखरेख होती है, उसके लिए यूसुफ को अपॉइंट किया गया। और इन दोनों ने एक रात वहां बंदी गृह में एक सपना देखा, एक ड्रीम देखा दोनों ने। और वो मैं पढ़ने का समय नहीं है, आप पढ़िएगा 40th चैप्टर को आराम से। दोनों ने सपना देखा और सपना देखने के बाद सुबह उठे और घबरा गए, बोले हमको तो समझ में नहीं आ रहा इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है, पता नहीं चल रहा, कौन बताएगा कौन बताएगा। दोनों बड़े उदास होकर बैठे हुए थे, क्या देख लिया रात में हम लोगों ने, समझ में नहीं आ रहा। और यूसुफ उनके पास आया किसी काम से, और यूसुफ ने बोला तुम लोग उदास क्यों बैठे हो? और उन्होंने कहा कि हम लोगों ने रात को सपना देखा, इसने भी कुछ देखा, मैंने भी कुछ देखा, हमको समझ में नहीं आ रहा। यूसुफ ने कहा तुम चिंता क्यों करते हो, सपनों का अर्थ बताने वाला तो यहोवा है, वो बताएगा, सपना बताओ। उन्होंने सपने बताए और यूसुफ ने उनको दोनों को सही सही उसके अर्थ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बता दिए। आप समझ रहे हैं, स्टोरी नहीं है, ये असली बात है जो बाइबल में लिखी हुई। दोनों को इंटरप्रिटेशन दे दिया। एक को बोला, एक जो था जो पिलाने आ रहा था उसको बोला तू तो छूट जाएगा, तेरे को तो निकाल देगा बाहर यहाँ बंदी गृह से, और तुझे फिर से वापस ऑनर करेगा, वापस से तू जो है फिरौन को पिलाने वाला काम करा शुरू कर देगा, तेरे को वापस अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, यू विल बी रेस्टोर्ड। लेकिन जो बेकर था उसको बोला कि तू तो गया, 3 दिन के बाद तुझे निकालेगा बाहर और तुझे कटवा के लटका देगा हवा में, तेरा सिर कटवा के तुझे लटका देगा पेड़ पे, और वहां से तेरे जो पक्षी हैं आकाश के वो तेरी डेड बॉडीज को खाएंगे। तेरा ये हाल होने वाला 3 दिन के बाद। और ये दोनों जो है छूटे, और वैसा ही हुआ जैसा उनके सपनों में परमेश्वर ने उनको अर्थ बताया था यूसुफ के माध्यम से। लेकिन यूसुफ ने जब इनको अर्थ बताया तो पिलाने हारे को, यानी कि जिसको वापस से रेस्टोर करने वाला था फिरौन, जिसको फिरौन वापस ड्यूटी में लेने वाला था, उसको कहा कि देख भाई, मैंने तेरा जो भी अर्थ बताया, परमेश्वर ने मुझे जो समझाया मैंने तेरे को बता दिया, तू तो वापस जाने वाला है फिरौन के पास। जब तेरी ड्यूटी वापस लग जाए, जब तेरे पाप तेरे गुनाह को माफ कर दिया जाए और तेरे को वापस रेस्टोर कर दिया जाए, तो मुझे एक बार मेरी बात कर लेना राजा से, क्योंकि मैं भी दोषी नहीं हूं भाई, मुझे भी गुलाम हूं, मुझे भी बेकार में पकड़ा हुआ, मैंने कोई गलती नहीं की है, मुझे नहीं समझ में आया मुझे क्यों यहाँ पे अंदर बंद कर दिया। लेकिन तू वहां वापस, तेरी पहुंच फिरौन तक होने वाली है, इसलिए तू एक बार मेरी बात चला देना। ऐसा लिखा हुआ है, मेरी बात चलाना और मेरे बारे में बता देना कि ये आदमी जो है ये इनोसेंट है, इसको छोड़ दीजिए। और आपको पता है 41वें अध्याय में ऐसा लिखा है, 41वें अध्याय के 9वें पद में, 41 के 9 में ऐसा लिखा है, पिलाने हारा जब फिरौन के पास गया और उसको पिलाने लगा, तो फिरौन को एक सपना वहां दिखा था उससे पहले। राजा ने भी अब एक ड्रीम देख लिया और राजा बड़ा उदास था, उसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा था। पिलाने हारे को तब याद आया, पिलाने हारे ने यूसुफ के बारे में कोई बात ही नहीं की थी। हम भी ऐसी करते हैं, वी आर ऑल्सो अनग्रेटफुल एट टाइम्स, होता है ना, हम लोग भी भूल जाते हैं। जिसने मदद की, जिसने बचा लिया, जिसने समझा दिया, जिसने टाइम पे मदद की, उसको हम भूल जाते हैं। वी ऑल्सो मेड मिस्टेक्स मेनी टाइम्स, वी आर ऑल्सो अनग्रेटफुल, वी हैव बीन अनग्रेटफुल टू पीपल who have helped us in bad times। जिन्होंने हमारी मदद की हम उनको भूल जाते हैं प्रियो। और ये जो पिलाने हारा था, चीफ कप बेरर, जब ड्रिंक दे रहा था फिरौन को, तो उसको याद आया। अरे बाप रे, कैसे याद आया? सपनों से याद आया, क्योंकि फिरौन भी वही प्रॉब्लम में पड़ा जिसमें वो था। उसको भी सपना आया था, कोई बताने वाला नहीं था। फिरौन को भी एक सपना आया, कोई बताने वाला नहीं था। सारे ज्योतिषी राज्य के बुलाए, सब बुलाए, बोले बताओ बताओ। उसने बोला कोई नहीं बता पा रहा। तब उसको याद आया, अरे यार वो आदमी है वहां पे। फिर उसको याद आ रहा, अरे यार उसने बोला था, ओहो बेचारा अभी तक सड़ रहा है जेल में, मुझे बचाया था। 9वें पद में क्या कहता है? तब पिलाने हारों का प्रधान फिरौन से बोल उठा।
फिरौन के सामने कन्फेस कर रहा है, मेरे अपराध आज मुझे स्मरण आए। प्रेज द लॉर्ड। हाउ मेनी टाइम्स हैव वी कन्फेस्ड लाइक दिस मैन, यस नाउ आई रिमेंबर माई फॉल्ट्स, यस आई मेड अ मिस्टेक, फॉर सो मेनी डेज दैट फेलो इज स्टिल इन द प्रिजन बिकॉज ऑफ माई फॉल्ट। मेरी गलती की वजह से, मेरी मिस्टेक की वजह से वो आदमी आज भी वहां पड़ा हुआ है। प्रियो, हम अपनी गलतियों को रियलाइज ना करें, इट इज एरोगेंट। ये एक बहुत बड़ा घमंड होता है हमारे जीवन में कई बार, जो हमें मजबूर करता है कि हम लोगों के सामने और परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों को एडमिट ना करें। सो व्हेन वी स्पीक दिस वर्ड्स, यस लॉर्ड, वी एडमिट दैट वी हैव मेड मिस्टेक्स, परमेश्वर हमको उठाता है। कलीसिया में हम एक दूसरे के सामने एक्सेप्ट करें, सॉरी ब्रदर, वी मेड अ मिस्टेक, सॉरी ब्रदर, वी फॉरगॉट यू, सॉरी ब्रदर, वी हैव बीन अनग्रेटफुल टुवर्ड्स यू। हम आपके प्रति अनग्रेटफुल रहे, हमें थैंकफुल होना चाहिए था, हमने आपकी उस हेल्प को कभी याद नहीं किया। वी मेड अ मिस्टेक। प्रियो, याकूब की पत्री के 3 अध्याय में और 2 पद में लिखा हुआ है कि हम सब कहीं ना कहीं लड़खड़ाते हैं, कहीं ना कहीं हम स्टम्बल करते हैं, और हम इन चीज़ों को याद रखें कि हम कमज़ोर हैं, याद रखें कि हम मनुष्य ही हैं, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। याकूब 3:2 पहला वचन, इसलिए कि हम सब चूक जाते हैं। All of us falter at many times. All of us do mistakes at times. All of us. If somebody says I am infallible, he is full of proud. यदि कोई ये सोचता है कि मैं कभी फेल नहीं होता, मेरी गलतियां नहीं होती, तो वो फिर परमेश्वर के सामने घमंडी है। और प्रकाशित वाक्य में पढ़िएगा, आगे आने वाले दिनों में अध्ययन करेंगे, परमेश्वर घमंडियों का सामना करेगा। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी चीज, दूसरे 5 वर्ड्स जो हमारे जीवन में मिस होते, जो हम भूल जाते हैं, बाइबल हमें सिखाती है, हम दूसरों को एप्रिशिएट नहीं करते। वी नेवर से यू डिड अ गुड जॉब, वी नेवर से, वी मोस्ट ऑफनली मिस दिस एस्पेक्ट ऑफ एनकरेजमेंट फॉर अदर्स। हम दूसरों को इनकरेज करना भूलते हैं प्रियो, हम दूसरों को इनकरेज करना छोड़ते हैं डिलिबरेटली। हम कहते हैं अरे ठीक है, कर दिया उसने, उसको क्या आता है, वो तो हो गया गलती से, वो तो मैंने बताया था इसलिए किया है। क्या बनता है इस आदमी को बेकार का, है क्या बोलता है, ये को समझ में नहीं आता, क्या गाते हैं यार ये, इनके तो इससे अच्छा इसको गाने ही मत दिया करो। मतलब कहने का ये है प्रियो कि हम दूसरों की छोटी सी भी खूबी को अप्रिशिएट नहीं करते। ये परमेश्वर का अनुग्रह है उसके जीवन में। कोई लड़खड़ाता हुआ, चूकता हुआ आगे बढ़ रहा है, हाउ मेनी टाइम्स वी से यस ब्रदर यू डिड अ गुड जॉब। These are the 5 important words that we miss most oftenly. Most oftenly we miss this word, and Bible teaches us if we miss it, we miss the grace of God. यदि हम इन 5 वर्ड्स को अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं करते, तो हम परमेश्वर के अनुग्रह को मिस करते हैं अपने जीवन में। हम बहुत कुछ खोने जा रहे हैं अंत के दिनों में। ये गायब होने वाली चीजें हैं अंत के दिनों की, ये क्वालिटीज गायब हो रही हैं और होने वाली है। परमेश्वर का वचन कहता है ना केवल अन्य जातियों में, विश्वासियों में से ये गुण चले जाएंगे। वचन कहता है विश्वासियों में से लोप हो जाएंगी ये चीजें, दूसरों को अप्रिशिएट करना। इट इज प्राइड दैट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम अप्रिशिएटिंग अदर्स। इट इज प्राइड, सेल्फ प्राइड, हिडन प्राइड। वी आर बोस्टिंग ऑन आवर ओन क्वालिटीज बट वी डोंट अप्रिशिएट अदर्स एट ऑल। नहीं करते हम, इट्स प्राइड। लूका 6:31 कहता है, लूका 6:31 हमको बताता है इस चीज के लिए कि एक स्वामी ने अपने दास को किया। हम आगे बढ़ेंगे। लूका 6:31 में यीशु मसीह ने कहा, जैसा तुम चाहते हो दूसरे तुम्हारे लिए करें, तुम उनके साथ वैसा ही करो। हम खुद तो बड़ी तारीफें चाहते हैं, है ना, हम खुद तो ये चाहते हैं कि वाह 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 वाह, पब्लिकली हमको प्रेस किया जाए, मेडल हो तो वो भी दे दिया जाए, सर्टिफिकेट तो जरूर दे दिया जाए। सर्टिफिकेट यदि हमारे सर्विस में, हम जहां नौकरी करते हैं वर्क प्लेस में, यदि थोड़ा सा हमें छोड़ दिया जाए, यदि बॉस हमें थोड़ा सा मिस कर दे और दूसरे की तारीफ कर दे कि ये भाई ने बहुत अच्छा काम किया इस साल, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट जब बनती है, बॉसेस जो है अगर 1 नंबर कम दे दे, दूसरे को ज्यादा दे दें, कितनी तकलीफ हो जाती है हम लोगों को। क्यों? हमारे लिए तो सारी तारीफें चाहिए, 10 में से 10 नंबर, और दूसरे को 8 मिल गए तो मुश्किल हो जाती है, होती है ना प्रियो। ये विश्वासियों के गुण नहीं हैं। लूका 6:31 में यीशु मसीह कहता है, जैसा तुम चाहते हो
कि दूसरे तुम्हारे साथ बिहेव करे, तुम भी तो उनके साथ करो। तुमने कितनों की तारीफ की जो तुम दूसरों से तारीफ चाहते हो? कितनों को तुमने इनकरेज किया कि तुम खुद इनकरेजमेंट चाहते हो? कितनों को तुमने अप्रिशिएट किया कि तुम खुद अप्रिसिएशन के हकदार बन के खड़े होते हो? कितनों को तुमने अपलिफ्ट किया जो तुम डिप्रेशन में चाहते हो कि सारी कलीसिया आके खड़ी हो जाए डिप्रेशन में आपको अपलिफ्ट करने के लिए? आपने कितनों के लिए प्रार्थनाएं की? कितनों के लिए आपने विशेष की? कितनों के खुशी और दुख में आप खड़े होकर उनके साथ उनको अपलिफ्ट करते रहे? कितनी बार? हाउ मेनी टाइम्स? We expect everything for ourselves, but we seldomly do it for others. Very few times. बहुत कम हम दूसरों को करते हैं। प्रियो, लूका 16वें अध्याय में लिखा हुआ है एक स्वामी के बारे में। लूका 16 अध्याय उसका 8वें पद में क्या कहता है? ल्यूक 16 और उसके 8 में लिखा है, स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा। अरे आप देखिए यहाँ पर किसको सराह रहा है, किसको अप्रिशिएट कर रहा है। हम कहते हैं अरे वो गधे को क्या अप्रिशिएट करेंगे, वो पापी को कुछ कहेंगे, कितना गंदा आदमी है वो, उसको अप्रिशिएट करूं मैं? यहां पर परमेश्वर एक दृष्टांत देता है वचन में, अपने एक मास्टर अपने अनफेथफुल सर्वेंट को, ध्यान से सुनिएगा, अपने अनफेथफुल सर्वेंट की क्वालिटी को अप्रिशिएट कर रहा है। अधर्मी भंडारी को सराहा। क्या कहता है? कहता है अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है। व्हाट अ क्लेवर इंटेलिजेंट स्मार्ट मैन ही इज। क्यों? क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। वो कह रहा है इस दास ने क्या किया था? इस दास ने सारा जो अकाउंट है उल्टा पुल्टा कर दिया था। इस दास ने जिन लोगों का डेट था, जिन लोगों ने कर्जा लिया था मास्टर से, उन लोगों के कर्जे में हेराफेरी की थी। किसी का 100 रुपए था, उसने काट के 80 लिख दिया। किसी का 100 था, उसने काट के 50 लिख दिया अकाउंट्स में। ये भंडारी था। और स्वामी आया और जब उसने बैलेंस शीट देखी, अकाउंट्स देखे, तो अकाउंट्स देख के बोला यार ये 100 था, इसका 80 कैसे हो गया? फिर देखा 100 था, 50 कैसे हो गया? फिर उसको याद आया, उसने अपने सबऑर्डिनेट को देखा जिसको उसने रजिस्टर दिया वो मेंटेन करने को। बोला क्या करता कोई स्वामी, अगर आप स्वामी होते, मैं स्वामी होता तो क्या करता? जैसे वो फिरौन ने उनको अंदर डाला था ना, वैसे इसको अंदर डालता पुलिस के पास ले जाके कि इससे सारा पैसा निकलवाओ, ये बदमाश है ना। पर ये स्वामी ने क्या किया? ये स्वामी ने सराहा, अप्रिशिएट, यू डिड अ गुड जॉब। वाह, तुझसे सीखना चाहिए मुझे कि अधर्म के धन से मित्र कैसे बनाए जाते हैं। ये स्मार्ट आदमी है, इसने अधर्म के धन से, मतलब स्वामी को पता था कि मैं भी कहीं कहीं से ब्याज लेता हूं, कहीं कहीं से इन लोगों से चूसता हूं, इनको मतलब निचोड़ता हूं, गंदा पैसा कमा रहा हूं मैं, और मेरे गंदे पैसे को इसने कितना बढ़िया यूज किया। ही अप्रिशिएटेड हिज सर्वेंट। हम लोग अच्छे लोगों की तारीफ करने में 10 बार पानी पीते हैं, 10 बार हिचकिचाती है, किसी को पब्लिकली अप्रिशिएट करने में बड़ा तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि हम तो उसकी ह्यूमन क्वालिटीज पे जाते हैं। हम देखते हैं तो बेकार आदमी, गंदा आदमी, इसको क्या बोलेंगे यार, इसकी अच्छाई क्या है, इसमें क्या बचा है, ये तो गया काम से, पक्का नरक का भागीदार होने वाला है ना। सो हम अप्रिशिएट नहीं करते प्रियो। और यीशु मसीह ने एक और दृष्टांत दिया तोड़े का, है ना। उसने बताया कि एक स्वामी ने कुछ तोड़े दिए, कुछ टैलेंट्स दिए। मैथ्यू 25:21 में लिखा है, मैथ्यू 25:21। और जिन तोड़ों का अच्छा यूज हुआ उसको स्वामी ने अप्रिशिएट किया। वो तुमको तोड़े देके गया, टैलेंट्स देके गया, वापिस आया तो किसी ने 5 के 10 बनाए, किसी ने 3 के 5 बनाए, किसी ने उसको दबा के भी रख दिया। लेकिन उसने क्या किया? जिन्होंने उसके तोड़ों को अच्छे से यूज किया, टैलेंट्स को अच्छे से यूज किया, उसको आके अप्रिशिएट कर रहा है, उसको आके उसकी सराहना कर रहा है प्रियो। मैथ्यू 25 और उसका 25:21 कह रहा है, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के साथ आनंद में सहभागी हो जा। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर हमें भी अनुग्रह दे प्रियो कि हम अपने छोटों को, अपने से छोटों को खास तौर से अप्रिशिएट करना सीखें। हम सारे अचीवमेंट्स का क्रेडिट खुद ही ना लेने लगे, सब कुछ हमारा है, सब कुछ मैंने किया है। हम इस तरह के एटीट्यूड से बाहर आए प्रियो। तीसरी बात, 4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स, 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ अ बिलीवर। एक विश्वासी के 4 सबसे महत्वपूर्ण वर्ड उसके लाइफ में जो परमेश्वर हमको अपने वचन में सिखाता है, क्या है? वो है दूसरों की सम्मति लेने वाले शब्द, दूसरों के ओपिनियन को वैल्यू करने वाले लोग। व्हाट इज योर ओपिनियन?
what is your opinion? If you have a know it all attitude, आप समझिएगा, if you have this attitude that I know everything, know it all, I know everything, I can only do it, no one else will do it, no one will be able to do it, no one else is capable of doing it. कोई और इस योग्य नहीं है कि ये काम कर सके, ये काम तो मैं ही करूंगा, चाहे वो अपने घर में हो, चाहे कलीसिया में हो, चाहे ऑफिस में हो। प्रियो, एक बिलीवर हमेशा दूसरों का आदर करता है, दूसरों की सलाह लेता है, दूसरों की सम्मति लेता है। अच्छी सम्मति कई चीजों को बचा लेती है, वचन हमें बताता है। अच्छी काउंसिल जो लेता है वो बहुत सेफ रहता है, बाइबल हमें बताती है। जो सम्मति की वैल्यू करता है, जो काउंसलिंग को वैल्यू करता है, जो अपने आप को परफेक्ट नहीं मानता, जो कहता है व्हाट इज योर ओपिनियन, आई वांट टू नो, प्लीज लेट मी नो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, बता मुझे, क्या ये ठीक होगा, क्या ये ठीक है, क्या मैं ठीक कर रहा हूं, क्या ये बातें मेरे लिए उन्नति का कारण होंगी, मुझे बता। न केवल बड़ों से परंतु छोटों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रियो, वचन हमें बताता है यीशु मसीह ने खुद, ध्यान से सुनिएगा, जो परफेक्ट था, आप समझ रहे हैं, जब यीशु मसीह बच्चा था तो एक परफेक्ट बच्चा था, राइट फ्रॉम बर्थ। एक परफेक्ट बच्चा एक इम्परफेक्ट पेरेंट से बहुत कुछ सीख के गया। हेलो, उसके माता पिता यूसुफ और मरियम क्या परफेक्ट इंसान थे? बताइए मुझे, वो इंसान थे? क्या परफेक्ट हो सकते थे? क्या यीशु मसीह के जैसे परफेक्शन था उनमें? क्या पवित्र आत्मा की उस तरह की उनके ऊपर अभिषेक था जैसा यीशु मसीह का था क्या? नहीं था। लेकिन यीशु मसीह उनकी अधीनता में रहा। एक परफेक्ट गॉड इम्परफेक्ट पेरेंट्स के सबमिशन में, अधीनता में कैसे जीवन जिया होगा 30 साल तक। 30 साल के बाद बोलना शुरू किया। यहां तो 3 साल का बच्चा नहीं सुनता है। 3 साल का बच्चा जो है मोबाइल लेकर बताता है, ऐसे करते हैं पिताजी, ऐसे किया करो इसको, है ना। एक परमेश्वर के दास ने यह बताया कि जब वो 16 साल का था तो वो ये सोचता था कि पिताजी को कुछ नहीं आता, पापा को कुछ नहीं आता। जब वो 16 साल का हुआ, जब वो बच्चा 30 साल का जवान बना, तब उसको पता चला कि नहीं, पापा को सब कुछ आता था, मैं बेवकूफ था। सो कहने का मतलब यह है प्रियो कि हम छोटे होकर और छोटों को छोटा समझते हैं, है ना। हम दूसरों के ओपिनियन की वैल्यू नहीं करते। वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 8वां अध्याय और उसका दूसरा पद, 1 कुरिन्थियों 8वां अध्याय और दूसरा वचन कहता है, यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। यदि कोई ये सोचता है कि मैं कुछ जानता हूं, मुझे पता है, कुछ मुझे पता है, बाइबल जैसी मुझे पता है, किसी को पता नहीं है, ये सब गधे हैं, है ना। जैसा गाना मैं गाता हूं कोई लीड कर ही नहीं सकता यार। मैं चर्च में हट गया एक दिन तो देखो पूरा कबड़ा कर दिया क्वायर का, है ना। जैसे मैं चीजों को मैनेज कर सकता हूं, जैसी सफाई मैं रखता हूं यार चर्च की, किसके हवाले करके गए आप यार, बेकार हो गया सब। यदि कोई सोचता है कि मैं जानता हूं तो ये समझ ले कि वो कुछ नहीं जानता। जो ये सोचता है कि मैं जानता हूं, प्रियो, दूसरों से सीखना एक विश्वासी का बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा गुण है। इसको मिस मत होने दीजिए, अपने जीवन से मिस मत होने दीजिए। Don't lose this spirit of learning and taking counsel from others. Don't lose it at all. This is a deception that Satan brings in your life. शैतान लेकर आता है आपके मन में कि you know it all. You know it better than others. प्रियो, प्रोवर्ब्स में लिखा हुआ है 11वें अध्याय में कि एक सम्मति क्या क्या मदद करती है। एक काउंसिल, दूसरों से जब आप मदद लेते, जब आप उनके ओपिनियन को वैल्यू करते हैं, आप कितना फायदे में रहते, ये बताती है प्रोवर्ब्स की किताब 11वां अध्याय और 14वां पद कहता है कि जो सम्मति होती है वो सेफ्टी का कारण होती है। आप जब दूसरों से सम्मति लेते हैं आप सेफ हो जाते हैं, बहुत सी चीजों में आप बच जाते हैं। 11-14, जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। सम्मति देने वाले जितने ज्यादा हो उतना सेफ हैं आप। जितना ज्यादा लोगों से आप सीखें, जितना ज्यादा सीखें उतने सेफ हो जाते हैं आप। वचन हमसे कहता है 15-22 नीति वचन का कहता है कि
विजय होते हैं जो सम्मति लेते हैं। सम्मति लेने वाला ही जयवंत होता है। जो दूसरे के ओपिनियंस को वैल्यू करता, सीखता, वो जयवंत होता है। बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती हैं। 15-22 नीति वचन। बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। बात ठहरती है। यू कैन एग्जीक्यूट योर प्लान्स वंडरफुली इफ यू टेक काउंसिल फ्रॉम अदर्स। दूसरों से सम्मति लेकर आप बढ़िया काम कर सकते हैं, चाहे अपने घर का मैनेजमेंट हो, चाहे परमेश्वर के काम का मैनेजमेंट हो, चाहे कलीसिया का मैनेजमेंट हो। यू कैन डू वंडरफुल। 24:6 कहता है आप विक्टोरियस होते हैं। नीति वचन 24:6 क्या कहता है? इसलिए जब तू युद्ध करे तो तब युक्ति के साथ करना, विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। मंत्री मतलब सलाहकार, जो आपको हेल्प करते हैं, जो आपको काउंसिल करते हैं। विजय उनसे मिलने में आपको सहायता मिलती है। आपको पता है यीशु मसीह ने भी काउंसिल ली। यीशु मसीह ने दूसरों के ओपिनियन को जानने की कोशिश की कई बार। आपको पता है एक बार यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? क्या यीशु मसीह को मालूम नहीं था वो क्या सोचते हैं? यीशु मसीह को मालूम था वो क्या सोचते हैं। फिर भी यीशु मसीह ने उनसे काउंसिल ली, उनसे ओपिनियन पूछा, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट मी? तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में? एक बार उसको कर देना था, टैक्स देने के लिए यीशु मसीह ने शिमोन से पूछा, क्या ये जो टैक्स की बात कर रहे हैं ये क्या होता है, बता मुझे, क्या ऐसा होता है? 17:25 मत्ती 17:25 उसको बोला। लोगों ने, कर देने वाले आके खड़े हो गए, बोले अरे सुनो, तुम टैक्स दो यार, तुम्हारा टैक्स जमा नहीं हो रहा टाइम पे, टैक्स लेके आओ, कहाँ है टैक्स, लाओ। तो यीशु मसीह ने शिमोन की तरफ देख के बोला कि भाई टैक्स तो 2 लोग देते हैं, एक तो अपने बच्चे देते हैं और एक पराये लोग देते हैं, तो हम लोग मतलब अपने बच्चे भी देंगे क्या? तो उसने बोला यस, सबको देना है प्रभु। और उसने कहा ठीक है, तो फिर जाओ, वहां जाओ, एक मछली मिलेगी, मछली के मुंह से एक सिक्का निकलेगा और उस सिक्के को लेना और उसको टैक्स में दे देना। प्रेज द लॉर्ड। कहने का मतलब ये है प्रियो कि यीशु मसीह ने भी काउंसलिंग ली है ना, शिमोन से काउंसलिंग ली। मत्ती की सुसमाचार के 17 अध्याय के 25वें पद में लिखा है, उसने कहा हाँ देता है। 24वें पद में लिखता है, जब वे कफरनहूम पहुंचे तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा हाँ देता है। जब वह घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले ही उससे कहा, है शिमोन तू क्या सोचता है? है शिमोन तू क्या सोचता है? व्हाट इज योर ओपिनियन? तू क्या सोचता है? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किनसे लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उससे कहा परायों से। यीशु ने उससे कहा तो पुत्र बच गए। फिर आगे कहता है कि ठीक है, तू जा करके और ये इस तरह से कर को मेरे लिए और अपने लिए लेकर आ। मछली मिलेगी, मछली के मुंह में एक सिक्का मिलेगा, उस कॉइन को लेके आना और इनको कर दे देना। प्रियो, कहने का मतलब ये कि काउंसिल लेना एक विश्वासी का गुण है। पूछना, दूसरों के ओपिनियन की, सलाह की जरूरत सबको होती, और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको भी इसमें जाना चाहिए। अगली चीज, द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इफ यू प्लीज। मेरे तरीकों से, मेरे काम से, मेरे विचारों से आपको प्रसन्नता होनी चाहिए। मैं अपने आप को आपके ऊपर ना थोपूं, मैं अपनी बात को आपके ऊपर इस प्रकार से ला दूं नहीं कि आप पसंद ना कर रहे हो, फिर भी जबरदस्ती मजबूरी में कर रहे हैं कि भाई ये तो पास्टर साहब हैं, भाई ये तो एल्डर हैं, भाई ये तो उम्र में बड़े हैं, ये तो जो ऐसे हैं वैसे हैं, इनको मैं मना कैसे करूं। ये एक विश्वासी के जीवन की क्वालिटी नहीं होती। एक विश्वासी हमेशा दूसरों की प्रसन्नता का जरूर ध्यान रखता है। कौन सी चीज उसको अनकंफर्टेबल बनाती है, हमारे एटीट्यूड से, हमारी बातों से, इन चीजों को एक विश्वासी को ध्यान रखना चाहिए। रोमियो की पत्री में और उसके 15वें अध्याय के 2 वचन में लिखा हुआ है, हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे। रो रो के दूसरों के लिए मत करिए, रो रो के गा गा के मत करिए। दूसरों की प्रसन्नता उनकी भलाई में प्रकट होनी चाहिए। उनके प्रति आप जो भलाई करते हैं उसमें वो प्रसन्न होना चाहिए कि उसकी उन्नति हो, वो प्रसन्न होना चाहिए कि उसकी उन्नति हो। इफ यू प्लीज, आर यू प्लीज्ड? क्या तू मुझसे खुश है? कलीसिया में यदि कोई दिख जाता है, कई बार रास्ते बदल लेते हैं लोग
कि यार इससे कहाँ मिल लें, इससे मिल लेंगे दिन खराब हो जाएगा। ऐसे विश्वासियों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी प्रसन्नता, तुम्हारा उजियाला दूसरों के मुंह पे चमकना चाहिए। तुम ज्योति के समान दूसरों पे शाइन करो। तुम्हारे आने से खुशनुमा माहौल हो जाए, तुम्हारे आने से लोग प्रसन्न हो कि एक अच्छा व्यक्ति आया, उसके आने से मैं खुश हुआ। आपकी प्रेजेंस एक खुशहाली का माहौल लेकर आनी चाहिए, ना कि इरिटेशन का, ना कि दुख का, ना कि पीड़ा का। आपकी प्रसन्नता दूसरों की प्रसन्नता का कारण बनना चाहिए। आपके काम, आपके शब्द, आपके वचन उन्नति का कारण होना चाहिए, दूसरों की प्रसन्नता का कारण होना चाहिए, ना कि दूसरों के इरिटेशन का कारण होना चाहिए। प्रियो, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 33वां वचन। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 33 वर्स क्या कहता है? तुम ना यहूदियों, ना यूनानियों और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनो। 32वां वचन। 33वां, जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूं। आप समझने की कोशिश कीजिए, पौलुस कह रहा है यहां पे कुरिन्थियों की चर्च को, सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूं। मेरी बातों से किसी का दिल ना दुखे, मेरे वचन साउंड हो, सुधार के हो, लेकिन प्रसन्नता का कारण बने। हैप्पीली इट शुड बी एक्सेप्टेड एंड रिसीव्ड। यदि मैं बात तो सही कह रहा हूं, पर मेरे शब्द इतने कठोर और इतने गंदे और इतने बुरे होते हैं कई बार कि वो दूसरों को ठोकर खिला देते हैं, उनके सुधार की जगह उनको और गड्ढे में गिराने का काम करते हैं। बोले ऐसे लोग हैं यार, ये इनसे अच्छे तो हम ही हैं। ऐसे पादरी साहब ये वचन दे रहे हैं यार, डांट रहे हैं कि इनकी डांट खाने आते हैं क्या संडे को? है ये कौन से परफेक्ट आदमी है? तो ऐसा ठोकर का कारण नहीं बनना है, ऐसे ठोकर का कारण नहीं बनना है। पौलुस आप यहां पर देखते हैं क्या बोलता है, 33 फिर से पढ़ रहा हूं, जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूं और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूं। अपना नहीं, बहुतों का लाभ ढूंढता हूं कि वे उद्धार पाए। आपको पता है कुरिन्थियों का चर्च सबसे भ्रष्ट चर्चों में था। कुरिन्थियों के लोग सबसे ज्यादा सांसारिक जीवन बीते थे, और उनको पौलुस जब ये पत्रियां लिख रहा था उसके मन में इतना गुस्सा होगा, इतना सुधार की जरूरत थी, लेकिन उनको लिखते समय पौलुस कह रहा है कि मैं अपनी बातें इस प्रकार से बैलेंस्ड रखता हूं, मैं अपनी बातें इस प्रकार से बनाकर, इस प्रकार से सोचकर बोलता हूं कि ये ठोकर ना खा जाए। मेरा उद्देश्य इनको ठोकर खिलाना नहीं है, परंतु इनको प्रसन्न रखते हुए अच्छी शिक्षाओं में आगे बढ़ाना है। एक विश्वासी दूसरों की खुशी का, दूसरों की प्रसन्नता का पूरा ध्यान रखते हुए उन्हें उद्धार की शिक्षाएं दे सकता है। राइट? दूसरी दो वर्ड्स की बात करते हैं हम, पांचवी बात। दो वर्ड्स कौन से इंपॉर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। कितनी बार हम थैंकफुल रहते हैं लोगों के प्रति? इवन गॉड एक्सपेक्ट्स इट, इवन गॉड हिमसेल्फ, परमेश्वर भी एक ही चीज आपसे एक्सपेक्ट करता है, यही दो शब्द, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हाउ मेनी टाइम्स वी हैव बीन थैंकफुल टू गॉड एंड टू द पीपल ही गेव अस। जो लोग हमें मिले, जो परिवार मुझे मिला, जो बच्चे मुझे मिले, जो माता पिता मुझे मिले, जो सास ससुर मिले, जो बहू मिली, जो दामाद मिला, जो बॉस मिला, जो ऑफिस में साथी मिले, कि जो पड़ोसी मिले। पड़ोसी के लिए बहुत कम लोग धन्यवादित होते हैं ना। सबसे बड़ा दुश्मन पड़ोसी होता है, सबसे ज्यादा लड़ाइयां पड़ोसी से, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बॉस के साथ ऑफिस में, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सास के साथ घर में, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बहू के साथ, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम। परमेश्वर कहता है यू शुड बी ग्रेटफुल टू द पीपल हु हैव बीन गिवन टू यू। जो लोग आपको दिए गए, आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में, यू हैव टू बी ग्रेटफुल एंड यू हैव टू बी थैंकफुल टू गॉड एंड टू द पीपल टुगेदर। एक साथ परमेश्वर की महिमा के लिए आप थैंकफुल रहे। थैंकफुलनेस इन हार्ट इज नॉट सफिशिएंट माय डियर फ्रेंड्स, इट इज टू बी एक्सप्रेस्ड। आपके दिल में आप थैंकफुल रहते हैं, लेकिन आपके मुंह से जब तक थैंकफुलनेस प्रदर्शित नहीं होती, यूजलेस है, बेकार है। जो धन्यवाद प्रकट ना किया जाए वो धन्यवाद नहीं है। आपके दिल में रखकर ही मर जाएंगे, कोई जानेगा ही नहीं कि आप धन्यवादी थे। परमेश्वर भी चाहता है कि मुंह को खोल के धन्यवाद करें,
तो मनुष्यों के लिए आपको क्यों नहीं मुंह खोलना पड़ेगा? जिनको आपने देखा है उनको आप धन्यवाद नहीं कह सकते, तो जिसको आप देखते नहीं उसको धन्यवाद कैसे देंगे? आप समझ रहे हैं? द पीपल यू आर लुकिंग एट एवरी डे, हर रोज आप सुबह शाम जिनको देख रहे हैं उनको आप थैंक यू नहीं बोल सकते, तो जिसको देखा नहीं उसको क्या धन्यवाद बोलते होंगे? आप क्या बोलते होंगे? चीट करते हैं परमेश्वर को, मुंह से बोलते हैं। लूका 6:45, लूक 6:45, लूक 6:45 क्या लिखा हुआ है? जल्दी से निकालिए। लूक 6:45 कहता है, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है ना, जिसकी चर्चा हमने अभी शुरुआत में की। और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वह उसके मुंह पे आ जाता है। कुलिसियों 3:15 में लिखा है, यू शुड बी थैंकफुल ऑलवेज। कुलिसियों 3:15, 3 का 15 वर्स। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। बी थैंकफुल एट ऑल द टाइम्स, धन्यवादी बने रहो। और ये धन्यवाद जो है किस चीज को बता रहा है? इसी का पहला 15 का पहला पोर्शन क्या कह रहा है? मसीह की शांति। यदि आप धन्यवाद नहीं देते तो शांति नहीं है मसीह की। बातें कर रहे हो शांति शांति की, शांति होगी तो धन्यवाद निकलेगा। शांति होगा तो होगी अंदर मसीह की, तो हमेशा धन्यवादित रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की शांति हमारे दिल में बसी रहने पाए। आपको पता है अंत के दिनों का एक सबसे बड़ा कैरेक्टर क्या होगा? पर मालूम है आपको? इन कैरेक्टर्स को आप वॉच करते रहें। ये कैरेक्टर आपके अंदर तो नहीं आ रहे, मेरे अंदर तो नहीं आ रहे, मुझे वॉचफुल रहने की जरूरत है। और दूसरा तिमोथी में लिखे हुए ये कैरेक्टर्स, वर्च्यूज, क्वालिटीज ऑफ अ मैन इन द एंड टाइम्स, पेरिलियस टाइम्स में, अंत के दिनों में ये क्वालिटीज होंगी। इनमें से एक भी मत आने दीजिए अपने अंदर। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय, दूसरा तिमोथी और उसका 3 अध्याय और पहला और दूसरा वचन हमको बताता है। जल्दी से देखेंगे फिर समाप्त करेंगे। पर यह स्मरण रख, 2 तिमोथी 3 चैप्टर, इसको कहीं पे नोट कर लीजिए, कहीं ऊपर ऊपर लगा लीजिए ड्राइंग रूम में, ताकि दिखता रहे कि ये क्वालिटीज तो नहीं है मेरे अंदर। यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य, यहाँ पे क्वालिटीज लिखी हुई हैं, क्या क्या होंगे? स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानिक, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ। यहाँ पे आता है कृतज्ञ का मतलब होता है अनग्रेटफुल। अनग्रेटफुल पीपल विल बी मेनी इन द एंड टाइम्स। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पे अध्ययन कर रहे हैं इन दिनों। ये क्वालिटीज याद रखिए। इफ यू आर अनग्रेटफुल टू एनीबडी फॉर एनी लिटिल हेल्प ही हैज डन, if you are ungrateful to God for all the things that he is doing for you, you are really living in the end times। और आखिरी के दिनों में ये लक्षण बहुतेरों में होंगे, बहुतेरों में होंगे। मनुष्य स्वार्थी, लोभी और डींगमार और कृतज्ञ हो जाएगा, अनग्रेटफुल हो जाएगा। लेट दिस वर्च्यू डू नॉट रूल इन योर लाइफ। हमारे जीवन में ये अनग्रेटफुलनेस रूल ना करने पाए किसी कीमत पे। बी थैंकफुल ऑल द टाइम्स कहता है कुलिसियों में। पौलुस कहता है बी ग्रेटफुल ऑल द टाइम्स। आखिरी बात, द 7th थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सॉरी, द 6th थिंग, one word which is very important, one word which is very important is, it is not about me, it is about we। हम। जब यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया चेलों को तो क्या कहा? हे मेरे पिता, नहीं, उसने क्या कहा? हे हमारे पिता। परमेश्वर कलीसिया का परमेश्वर है, परमेश्वर आपका व्यक्तिगत परमेश्वर भी, परंतु वह पसंद करता है जब आप 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं, अकेले नहीं। जब आप अकेले इकट्ठे होते हैं तो भी परमेश्वर आपकी सुनता, लेकिन परमेश्वर पसंद करता है जब 2 या 3। इट इज नॉट यू, इट इज वी। जब हम मिलकर परमेश्वर के सामने आते हैं, क्योंकि परमेश्वर खुद जो है वो ट्रिनिटी गॉड है। परमेश्वर खुद जो है 3 in 1 है। परमेश्वर खुद आई नहीं कहता, परमेश्वर कहता हम। आपको पता है यीशु मसीह ने जितने भी दिन मिनिस्ट्री की, उसने हमेशा मुझे और मेरे पिता, मुझे और मेरे पिता, मुझे और मेरे पिता, मुझे और पवित्र आत्मा, मुझे और पिता। उसने कभी भी नहीं कहा मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, अकेले अकेले, आई नो आई। ही सेड वी। क्या कहता है? देखिए जल्दी से कहाँ लिखा, 1 कुरिन्थियों और ओके सॉरी, जॉन, यूहन्ना उसका 14:23, जॉन 14:23 में लिखा है, यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि मेरा पिता जो है वो ओके, जॉन 14:23,
कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, नंबर 1। दूसरा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, नंबर 2। और नंबर 3, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। वी विल कम टू हिम। जो मुझसे प्रेम रखेगा वो केवल मेरा ही नहीं हो गया, मेरा ही कब्जा नहीं है उस पर, परंतु जो मुझसे प्रेम रखेगा उससे मेरा पिता प्रेम है, और हम उसके पास आएंगे। और पौलुस ने एक जगह कहा 1 कुरिन्थियों में कि मैंने लगाया और पौलुस ने सींचा। 1 कुरिन्थियों 3rd चैप्टर में लिखा हुआ 6th वर्ष से आगे लिखा हुआ, मैंने तो प्लांट किया लेकिन उसको अपुल्लोस ने सींचा और परमेश्वर ने बढ़ाया। हम सब ने मिलकर काम किया है, कोई एक अकेला नहीं है। कोई एक अकेला परमेश्वर के राज्य का ना तो अधिकारी है और ना परमेश्वर के राज्य का उसको कोई ऑथोराइज्ड एजेंसी मिली हुई है कि वही करेगा। ना वो अकेला जो है, अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर मल्टीप्लिसिटी को पसंद करता है, परमेश्वर ग्रुप्स को पसंद करता है। और कहता है, वचन में कहता है, क्या ही मनोहर बात है कि भाईचारे की प्रीति में लोग मिले रहे। ऐसा कहता है, भाईचारे की प्रीति में लोग मिले रहे, पसंद करता परमेश्वर। ओके, लास्ट चीज जो हमारे जीवन में होनी चाहिए प्रियो, सबसे खतरनाक चीज, 7th चीज, द लीस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। नाउ अभी तक हम देखते आ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी द लीस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज, व्हाट इज दैट? आई। दैट इज आई। परमेश्वर जो है वो मैं को पसंद नहीं करता है। यू हैव टू कैंसिल योर आई एवरी डे। You have to cancel it every day. Deliberately in your morning devotions, if you do it at all, if you wake up, the first thing you see in the mirror is yourself, you cancel it out there itself. उधर ही उसको कैंसिल करके जाइए दिन में। It is not me, but it is my God who lives in me. It is not me. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इस बात को बताया, वो बढ़ता रहे और मैं घटता रहूं। लोग उसको उठा रहे थे, लोग कह रहे थे जो मसीह आने वाला वो तू ही है क्या? उसने कहा नहीं, इट इज नॉट मी, इट इज ही जो आने वाला है। यूहन्ना 3:30, यूहन्ना की पत्री सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और 30th वर्ष कहता है, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। वो बढ़े, लेट हिम इंक्रीज, वो बढ़ना चाहिए और मैं घटना चाहिए। इट इज द आई दैट इज टू बी कैंसिल्ड, and that's what Jesus did on the cross. He cancelled I. यीशु मसीह ने अपने आप को कैंसिल कर दिया। हम और आप कौन होते हैं? यीशु मसीह ने खुद को कैंसिल किया क्रॉस पे, हम नहीं करते प्रियो। 31 में कहता है, 31वां वचन 3 का यूहन्ना की, जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, और जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का और पृथ्वी ही की बातें करता है। जो स्वर्ग से आता है वह सबके ऊपर है। He is above all, सबके ऊपर है। और पर यीशु मसीह ने क्या गवाही दी कि जो स्त्रियों में से जो पैदा हुआ उसमें यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं था। ध्यान से सुनिए, जो स्त्रियों से पैदा हुआ उसमें यूहन्ना से बड़ा मनुष्य के रूप में कोई नहीं था। और वो कह रहा है कि मैं घटूं और वो बढ़े। जो सबसे बड़ा है वो अपने आप को सबसे छोटा बनाना चाहता। और परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 23 में, आप जानते हैं इस बात को, मैथ्यू 23 के 12 में कहता है कि जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहे वो छोटा बने। लूका 14 में भी है, लूका 14:11 में भी है। तुम में से जो बड़ा बनना चाहे वो छोटा बने। यू कैंसिल योर सेल्फ, यू कैंसिल योर मी एंड आई, मी, माई सेल्फ, कैंसिल इट आउट, राइट। मत्ती 11:11 में है, सॉरी मैथ्यू 23:12 में है, और लूका 14:11 में है। मैथ्यू 23:12 क्या कहता है? जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। ठीक है। और लूका 14:11 में क्या कहता है? 14:11 में कहता है, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। ठीक है। 18-14 लूका में भी यही बात लिखी हुई है। प्रियो, कहने का मतलब ये है कि ये वर्ड्स, ये शब्द जो हमारे जीवन में मिस होते हैं, परमेश्वर ऐसा अनुग्रह दे कि इन शब्दों पे हम विचार करना शुरू करें। ये शब्द हमारे जीवन में मिस होंगे, ये अंत के दिनों की बात है, और ये शैतान के हथियार हैं। ये इन शब्दों को, इन एटीट्यूड्स को हमारे जीवन से निकालता है जो हमारे अंदर एक विश्वासी के रूप में होने चाहिए। ये लगातार होता जाएगा। हम कब इस पाले से इस पाले में आ जाएंगे हमको पता ही नहीं चलेगा। परमेश्वर ऐसा अनुग्रह करे कि ये शब्द हमारे जीवन से मिस ना होने पाए किसी भी कीमत पे।
हम दूसरों के लिए ग्रेटफुल रहें, हम दूसरों के विचारों को वैल्यू करें, दूसरों की खुशी और प्रसन्नता का ध्यान रखें, चाहे हम उनको कितनी भी गंदी स्थिति में देख रहे हो, कितनी भी कड़ी शिक्षा उनको दे रहे हो, बट वी हैव टू बी pleasant towards others. We have to keep their happiness in mind what we should speak to them. We have to be acknowledging our mistakes. हमको अपनी गलतियां मानते रहना है, जो मानते रहता वो बढ़ता जाता परमेश्वर के अनुग्रह में। प्रियो, परमेश्वर इन बातों को पसंद करता है। आने वाले दिनों में यह अनुग्रह हमारे जीवन में बने रहना पाए, इसी प्रार्थना के साथ इस वचन को अपने दिल में बना के रखें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।